अस्सलाम वालेकुम। आज बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड का लेक्चर 5 है। पीएफडी और फ्यूचर्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने ये टर्मिनोलॉजी पहले नहीं सुनी तो खैर अब बता देते हैं आपको। वैसे तो ये बड़ी कॉमन है, आपने कहीं ना कहीं जरूर सुन ली होगी अगर आप बिगिनर भी हैं तो। पहले फ्यूचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जो मेन मार्केट है, जो ये असल में जो आप नैस्डैक, गोल्ड वगैरह कोई भी ट्रेड करते हैं चीजें, उनकी असल जो मार्केट है वो फ्यूचर्स ही है। जो प्रॉपर बाइंग सेलिंग वगैरह हर चीज वाला कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर वहीं पे अप्लाई होता है। एक्चुअल ऑर्डर्स, एक्चुअल जो ब्रोकर्स होते हैं वहीं पे डीलिंग कर रहे होते हैं। ये आपकी फ्यूचर्स की मार्केट है। फ्यूचर्स की मार्केट का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उसके अंदर सबके पास सेम डाटा होता है। किसी के पास भी डाटा के अंदर कोई कमी या ऊंच नीच नहीं होती। जो जिसके पास प्राइस आ रही है, अगले 100 बंदों के पास जितने भी उसको उस टाइम देख रहे हैं उनके पास भी सेम प्राइस आ रही होगी उस टाइम के ऊपर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। दैट्स एन एक्चुअल रॉ मार्केट बेसिकली। फ्यूचर्स की मार्केट कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, मतलब कि उसके ऊपर कोई ट्रेड खोल लिया तो हमेशा तक ओपन ही रह सकती। उसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ टाइम से लेकर कुछ टाइम तक वो चलते हैं। उसके बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक बंद होता है, दूसरा उसका स्विच होता है, फिर वो रिज्यूम होता है। उसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन फिर भी इसके वर्कअराउंड्स मौजूद है। फ्यूचर्स की मार्केट के अंदर क्योंकि ये एक्चुअल मार्केट है तो उधर आपको ट्रेड करने के लिए या इंटर होने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है, जो कि हर बंदे के पास नहीं होता। ऑब्वियसली जो कि इंट्री लेवल ट्रेडर होगा उसके पास बिल्कुल भी ज्यादा कैपिटल नहीं होगा कि जो फ्यूचर्स में जाके ट्रेड कर सके डायरेक्टली। एक बोनस इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपने अपनी ट्रेड को रोल ओवर या क्लोज नहीं किया फ्यूचर्स की ट्रेड के अंदर, तो मिसाल तौर पर अगर आपने ऑयल के ऊपर ट्रेड खोली हुई थी तो आपकी जब ट्रेड अपने आप वो क्लोज करेंगे तो हो सकता है कि अगर आपने उसको रोल ओवर नहीं किया या क्लोज नहीं किया तो वो उतने अमाउंट की जो आपका प्रॉफिट था उसके जो अमाउंट के जो बैरल्स थे वो आपके घर क्रूड ऑयल के भेज दिए जो आपका एड्रेस होता है। ये चक्कर भी होता है और आपको लेटर भेज जाएगा कि जी ये आपके आ गया शिपमेंट, आप उसको कलेक्ट कर लें। इट डज हैपन टू अ लॉट ऑफ पीपल। अब बात करते हैं सीएफडी की। सीएफडी का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस बेसिकली आपके ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, जो फ्यूचर्स की मार्केट से डीलिंग करके आप तक मार्केट्स को लेके आते हैं। इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है वो ये होता है कि सबकी प्राइस अपनी ही चल रही होती है। बहुत डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ये अपना कुछ मार्जिन रखकर आपको एक प्राइस शो कराते हैं जिसके अंदर कमी बेशी हो सकती है। अब क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है तो आपको ब्रोकर्स अलाउ करते हैं कि आप उन कम पैसों के साथ भी आप इन मार्केट्स में एंटर हो सकते हैं उन ब्रोकर्स के थ्रू। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस का चक्कर है वो इस तरह से आपको पे करते हैं, आपने उनसे प्राइस के डिफरेंस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। मिसाल तौर पे अगर आपकी कोई ट्रेड $200 की ओपन हुई है, अगर क्लोज करने के बाद वो प्राइस 220 तक पहुंच गई, उसका $20 का डिफरेंस आ गया, तो आपको वो उतने पे कर देंगे। आप एक्चुअल में कोई अंडरलाइंग एसेट बाय या सेल नहीं कर रहे। उसके अलावा बाकी हर चीज बिल्कुल सेम है। आपके पास पर कंट्रोल भी है, रिस्क भी आप देख के ले रहे हैं, आप स्टडी भी कर रहे हैं, फंडामेंटल्स वगैरह हर चीज वो आगे जाके बात होगी। तो आप बाकी सब कुछ सेम है सिवाय इस चीज के कि आप एक्चुअल में एसेट बाय या सेल कर रहे हैं। इतने कम कैपिटल के साथ आप एक्चुअल मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। ब्रोकर्स के पास जो कि सीएफडी वाले होते हैं, जिसके अंदर काफी ज्यादा ब्रोकर्स आते हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, इतना कोई मसले की बात नहीं है। मैं यहाँ पे किसी एक का नाम स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहा। ब्रोकर्स के पास दो बुक्स होती है, एक जिसको ए बुक और बी बुक कहते हैं। जब आपके पास कैपिटल कम होता है तो आपके ऑर्डर्स हमेशा बी बुक के अंदर खोलते हैं, जो कि एक किस्म की फेक बुक होती है। वो अपनी ही लिक्विडिटी पूल के अंदर आपको मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आपका कैपिटल ज्यादा हो जाता है और अब फिर भी अगर आप उस ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपको ए बुक में डाल देता है। मतलब कि आप टेक्निकली किसी ब्रोकर पे, किसी सीएफडी ब्रोकर पे बैठे बैठे भी फ्यूचर्स के अंदर आपको एंट्री दिलवाई जाती है, क्योंकि ब्रोकर आपकी उतनी लेवरेज को डायरेक्टली अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहा होता। सीएफडी का एक फायदा और भी है कि आप जब तक चाहे ट्रेड को ओपन रख सकते हैं, जब तक आपका कैपिटल ऑब्वियसली अलाउ करता है तब तक आपकी ट्रेड ओपन रह सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि सीएफडी के अंदर जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पे आता है। ये नैस्डैक का चार्ट है, ठीक है, एक इस ब्रोकर का है और एक इस ब्रोकर का, ठीक है, कैपिटल कॉम का है और वेंटेज का आपको दिख रहा है। मैंने रैंडमली तो खोल लिया है। अब आप देख सकते हैं कि कैंडल्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे हल्का फुल्का गैप है और यहाँ पर नहीं है, वो एक अलग बात है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया था कि कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मेंशन किया था कि कैंडल्स का हाई, लो और क्लोज और ओपन होता है। इस कैंडल के हाई को स्टडी कीजिए, क्या बना हुआ है 29802.9, ये इसका हाई है। अब चलते हैं इसके हाई के ऊपर। यहाँ पर इसका हाई है 29851.82। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट तकरीबन $49-50 का फर्क आ गया प्राइस के अंदर, इतना फर्क आ गया। अक्सर बार आपने इसी चेंज की वजह से आपने नोट किया होगा कि कभी कभार होता है कि कोई हाई या लो होता है जो आप एंटिसिपेट करते हैं, लेकिन वो आप जिस ब्रोकर पे ट्रेड कर होते हैं उसके अंदर हिट नहीं होता। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग व्यू पे कोई और ब्रोकर के थ्रू देख रहे होते हैं तो उस पे वो स्पेसिफिक टारगेट हिट हो चुका होता है। यही है सीएफडी के अंदर एक बहुत बड़ा मसला। इस पे कोई इतना खास मसला नहीं होता। मैं सोचा कि आपको चीज
पता होनी चाहिए लाजमन। ये तो हो गया CFD का चार्ट। अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि जो एक्चुअल नैस्डैक का चार्ट होता है वो कैसा होता है। ये जी एक्चुअल नैस्डैक का चार्ट है, ठीक है। ई मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स, CME ग्रुप इसको ऑन करता है। ये देखे, अब इसके अंदर आपको मेजर डिफरेंस फील हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसी कैंडल की बात कर लेता हूँ, ठीक है। आप हाई और लो खुद ही चेक कर लीजिए, आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना का डिफरेंस है और कितना का नहीं है। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।